नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं हरतालिका तीज की कहानी। तो ये तीज का त्यौहार भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। हरतालिका तीज का त्यौहार सुहागिन महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। इस साल हरतालिका तीज का त्यौहार 18 सितंबर 2023 को सोमवार को मनाया जाएगा। तो आइए अब सुनते हैं हरतालिका तीज की कहानी। इसको सर्वप्रथम माता पार्वती ने सुना था। भगवान शिव ने माता पार्वती को हरताली तीज के व्रत के बारे में विस्तार से बताया है। माता पार्वती ने गौरा ने पार्वती के रूप में राजा हिमालय के घर जन्म लिया। फिर वो बचपन से ही पार्वती को भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा थी, इसलिए उन्होंने 12 साल तक निराहार व्रत किया। ये देखकर उनके पिताजी बेहद दुखी थे। फिर एक बार नारद जी आए और उन्होंने कहा कि आपकी पुत्री की 12 वर्ष की तपस्या देखकर भगवान विष्णु उन पर प्रसन्न हुए हैं और वो उनसे शादी करना चाहते हैं। ये बात सुनकर राजा हिमालय बेहद खुश हुए और वे ये बात जाकर अपनी पुत्री को बताई। फिर नारद जी ने यही बात जाकर भगवान विष्णु को भी बताई कि राजा हिमालय अपनी पुत्री का विवाह आपसे करवाना चाहते हैं। ये बात सुनकर भगवान विष्णु ने भी इसके लिए हामी भर ली। फिर पार्वती बहुत दुखी हुई और उन्होंने ये बात अपनी सखी को बताई। फिर उन सखियों ने पार्वती की इच्छा अनुसार उनके पिताजी हिमालय से छुपाकर उनको एक गुफा में लेकर गए और वहीं वो पार्वती को छोड़ आई और पार्वती ने वहीं गुफा में रहकर भगवान शिव की तपस्या की और वो कई वर्षों तक उनकी तपस्या करती रही। फिर उन्होंने एक दिन मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया और उसी दिन भाद्रपद शुक्ल की तृतीया थी और उन्होंने शिव जी का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की और रात्रि का जागरण भी किया। भगवान शिव ने पार्वती की पूजा और तपस्या देखकर उन पर प्रसन्न हो गए और फिर उन्होंने उन्हें वरदान दिया। फिर दूसरे दिन माता पार्वती ने अपनी सखियों के साथ व्रत का पारण किया और समस्त सामग्री गंगा नदी में बहा दी। इधर माता पार्वती के पिताजी भगवान विष्णु से अपनी बेटी का विवाह तय होने से और उसका बेटी का घर छोड़ के चले जाने की वजह से बहुत व्याकुल थे। फिर वो ढूंढते ढूंढते अपनी बेटी के पास आ पहुँचे और फिर उन्होंने अपनी बेटी को घर छोड़ने का कारण पूछा। तभी माता पार्वती ने अपने घर छोड़ने का कारण भी बताया और अपने पिताजी से भगवान शिव से विवाह का संकल्प के बारे में भी बताया और भगवान शंकर के द्वारा दिए गए वरदान के बारे में भी अपने पिताजी से बताया। बेटी की बात सुनकर पिताजी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे माफ़ी मांगी और फिर वापस आकर अपनी बेटी का विवाह भगवान शिव के साथ धूमधाम से किया। तो दोस्तों, इस व्रत के बारे में मान्यता है कि जो भी स्त्री इस व्रत को पूरी विधि विधान से और मन से करती है उन्हें मन चाहे वर की प्राप्ति होती है और दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हरतालिका तीज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री शंकर।